नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से आप इसे बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा और बूटे के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ पे क्रॉस है, इस तरह से देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे अपने नीडल को थोड़ा सा ग्राफ से पीछे मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे और फिर थ्रेड को हमें इस नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना। तो सेम यहाँ भी ग्राफ के पास डालना है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे हमें इस नीडल को इस ग्राफ थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकालना है। तो बस अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए हमें यहाँ पे थ्रेड को इसके नीचे से आएंगे। सेम यहाँ भी इसी तरह से हमें करना है। फिर मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में नीडल को डाल के हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए सेम हमें यहीं पे इसी पॉइंट में नीडल को डाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ के थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ भी सेम इसी तरीके से फिर यहाँ थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ आना है। बस हमें ध्यान रखना कि हमें अपने नीडल को इस थ्रेड से ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर तो फिर नीचे फिर ऊपर। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से हमें ठीक इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को डालना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये थ्रेड यहाँ से हमें यहाँ निकालना ठीक वहाँ पे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे टक कर लेना ताकि ये टक हो जाए। और फिर यहाँ से अब हमें ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे हमें ट्रायंगल के क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए एक एक करके हर क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को निकालते जाना है। यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए हमें नीडल को फिर से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। ये जो मेरा ट्रायंगल है तो बस ये पहला वाले क्रॉस के पास थ्रेड उठाएंगे, फिर इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है और थ्रेड को थोड़ा सा आपको लूज रखना, ज़्यादा लूज नहीं रखना और टाइट तो एकदम नहीं करना। फिर इस पॉइंट से निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस ट्रायंगल में 4 थ्रेड दिखेंगे। तो आपको पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर अभी जो हम जस्ट गए वो मेरा दूसरा थ्रेड है और फिर नीडल से अगर इस तरह से थ्रेड को हटाएंगे तो एक यहाँ पे डाउन में ये थर्ड वाला थ्रेड दिखेगा जिसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से
ये आएंगे तो फिर से क्रॉस पे ये जो पहला वाला धागा इसे उठाएंगे और ये जो पॉइंट है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। हम देखिएगा इस तरह से स्क्वायर में 4 थ्रेड होंगे, तो बस पहला और ये तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो क्रॉस में फिर से हमें ये थ्रेड उठाना है और यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इस पॉइंट से अपने नीडल को उठाना है, निकाल लेना, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें इस ट्रायंगल में आना है। बहुत ध्यान से, बस इस ट्रायंगल में ये जो 2 पॉइंट है, तो सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से फिर से हमें इस पॉइंट से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना है। पहले और तीसरे वाले थ्रेड को बस हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। तब हम यहाँ आएंगे, क्रॉस के पास जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से भी हमें इसी तरह से क्रॉस पॉइंट के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो अप एंड डाउन पहला और तीसरे थ्रेड के हम थ्रेड को नीडल पे उठा लेंगे, फिर क्रॉस के पास ये जो थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से हमें इसे भी फिल कर लेंगे। देखिए हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे, क्रॉस के पास थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ भी क्रॉस के पास थ्रेड उठाना। तो आप देख ही रहे हो कितना सिंपल और एक कितना आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। ये मल्टीपर्पज़ है, आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में, किसी भी तरह साल में, दुपट्टे में, कहीं भी आप, साड़ी में, बेडशीट में, पिलो कवर, आप कहीं भी इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से हमें अप एंड डाउन कर लेना है। फिर से हम इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना, पहले और तीसरे थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। मैं यहाँ एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं, जैसे पहला और दूसरा स्टेप एक रंग से, और जहाँ से मैंने यहाँ फिलिंग स्टार्ट किया वहाँ पे आप दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर। जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से आपको डाउन अप करना। अब हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर पॉइंट से नीडल को निकालेंगे, क्रॉस के पास हमें थ्रेड को उठाना है, फिर से हमें इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और 4 थ्रेड हो गया। तो बस पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहीं पे जहाँ पे हम नीडल को निकाले थे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये बनकर तैयार है। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। आप चाहे तो इस तरह से सीधा बनाइए या इस तरह से बनाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और ये कितना सुंदर है बनने के बाद। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।